तो चलिए एक बहुत ही तेज साहित्यिक सफर पर निकलते हैं। आज हम आरोह गद्य संग्रह की 6 बहुत ही दमदार रचनाओं से गुजरेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम मॉडर्न हिंदी गद्य के कुछ सबसे बड़े विचारों को बस कुछ ही मिनटों में पकड़ने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए इसी पावरफुल सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा मकसद है इन कहानियों के दिल तक पहुंचना, बिल्कुल एक तीर की तरह जो सीधा अपने निशाने पर लगता है। अंजाम की फिक्र किए बिना हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे इंसानी रिश्तों की गहराई से, फिर समाज के बड़े ढांचे को समझेंगे और आखिर में आस्था और प्रकृति से जुड़े सवालों तक पहुंचेंगे। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पड़ाव है मानवीय संबंध। यहाँ हम 2 क्लासिक कहानियों पर नजर डालेंगे जो लॉयल्टी और प्यार के कुछ बहुत ही अलग और मजबूत रूपों को दिखाती हैं। यहाँ पर भक्ति के 2 बिल्कुल अलग रूप हमारे सामने हैं। देखिए, एक तरफ महादेवी वर्मा की भक्तिन है, उसकी अपनी मालकिन के लिए जो लॉयल्टी है वो हनुमान की भक्ति जैसी है, पूरी तरह से निस्वार्थ। और दूसरी तरफ है पहलवान लुट्टन, जिसकी भक्ति किसी इंसान के लिए नहीं, अपनी कला, अपनी ढोलक के लिए है। सोचिए, जब महामारी से पूरा गांव मौत के डर में जी रहा था, तब उसकी ढोलक की आवाज ही थी जो लोगों में जिंदा रहने की उम्मीद जगा रही थी। और ये एक लाइन लुट्टन की कहानी का पूरा सार बता देती है। उसका कोई इंसानी गुरु था ही नहीं। वो जो ढोलक की थाप थी ना, वही उसकी प्रेरणा थी, वही उसकी हिम्मत थी। सच में ढोल ही उसका गुरु था। अच्छा, अब इन निजी रिश्तों से जरा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि समाज का बड़ा सिस्टम कैसे काम करता है। तो पर्सनल रिश्तों से हटकर अब हम उन बड़े सामाजिक सिस्टम्स को देखेंगे जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, उसे एक शक्ल देते हैं। यहाँ हम 2 ऐसे कमाल के लेखकों को जानेंगे जिन्होंने बाजार और जाति जैसे सिस्टम्स पर बहुत तीखे सवाल उठाए। जैनेंद्र कुमार अपनी कहानी बाजार दर्शन में यही सवाल पूछते हैं। कभी सोचा है, बाजार जाते ही हम ऐसी चीजों की तरफ क्यों खींचने लगते हैं जिनकी हमें शायद कोई जरूरत ही नहीं? लेखक इसी जादू को, इसी आकर्षण को शैतान का जाल कहते हैं। तो ये जाल काम कैसे करता है? ये काम करता है परचेजिंग पावर के दिखावे से। बाजार हमें ये महसूस कराता है कि हमारे पास कुछ कमी है और हम उस कमी को भरने के लिए गैर जरूरी चीजें खरीदते जाते हैं। नतीजा, हमारा असंतोष और बढ़ जाता है। लेखक कहते हैं कि इस जाल से बचने का एक ही तरीका है, ये जानना कि हमें असल में चाहिए क्या। बाजार के इस नए जाल से अब हम एक बहुत पुरानी और कहीं ज्यादा गहरी जकड़न की तरफ चलते हैं, जिसकी आलोचना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर करते हैं। उनका तर्क एकदम साफ है। जाति व्यवस्था सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, ये तो इंसानों का ही बंटवारा है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी इंसान को जन्म के आधार पर एक ही काम में जिंदगी भर के लिए कैद कर देती है। इससे ना तो उस इंसान की अपनी काबिलियत निखरती है और ना ही देश की आर्थिक तरक्की होती है। तो फिर इस जकड़न का हल क्या है? अंबेडकर के मुताबिक एक आइडियल समाज 3 पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, स्वतंत्रता, यानी अपना काम, अपना पेशा चुनने की पूरी आजादी। दूसरा, समता, यानी सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके। और तीसरा, भ्रातृता, यानी भाईचारा। यही तीनों मिलके एक मजबूत और इंसाफ वाला समाज बनाते हैं। चलिए अब अपने सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम तर्क और विश्वास के बीच की टक्कर को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि नेचर हमें कितने गहरे सबक सिखा सकती है। धर्मवीर भारती की इस कहानी में एक बहुत दिलचस्प टकराव है। गांव में सूखा पड़ा है। लेखक, जो विज्ञान और तर्क में यकीन रखते हैं, उनके लिए पानी की एक एक बूंद कीमती है और उसे फेंकना एक अंधविश्वास है। लेकिन गांव वालों के लिए, उनके विश्वास के लिए, ये पानी की बर्बादी नहीं, बल्कि इंद्र देवता को खुश करने के लिए एक जरूरी त्याग है, एक बलिदान है। ये कहानी विज्ञान और आस्था के बीच के इस तनाव को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। और इसी संघर्ष और मुश्किल के बीच हमें प्रकृति से एक कमाल का सबक मिलता है। सोचिए, जब चारों तरफ आग उगलती लू चल रही हो, सब कुछ मुरझा गया हो, तब भी एक फूल है जो शान से खिलता है, शिरीष। ये सिर्फ एक फूल नहीं, ये मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिके रहने की हिम्मत का एक जीता जागता सिंबल है। लेखक ने इस फूल के लिए एक बहुत गहरा शब्द इस्तेमाल किया है, कालजयी अवधूत, मतलब समय को भी जीत लेने वाला योगी। ये उस इंसान का प्रतीक है जो बाहर चाहे कितनी भी उथल-पुथल मची हो, अपने अंदर से शांति और ताकत खींचता है। और लेखक इस अवधूत की तुलना सीधे महात्मा गांधी से करते हैं,
जैसे शिरीष का फूल चिलचिलाती गर्मी और धूल भरी आंधी में भी अपनी जगह पर खड़ा रहता है, ठीक वैसे ही गांधी जी भी देश के बंटवारे की भयानक हिंसा और अफरा तफरी के बीच शांत और स्थिर बने रहे। दोनों ही बाहरी शोर के बीच अंदर की ताकत के सबसे बड़े उदाहरण हैं। तो इन 6 कहानियों का ये सफ़र तो हमने पूरा कर लिया, पर सवाल ये है कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, ये आज भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि इनसे हम कौन से बड़े सबक सीख सकते हैं। तो अगर इन सारी कहानियों से कुछ बड़े आइडियाज़ निकालने हों तो वो क्या होंगे? पहली बात कि गहरे इंसानी रिश्ते कहीं भी किसी भी हालत में पनप सकते हैं। दूसरी कि हमें बाजार और समाज जैसे सिस्टम्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, उन पर लगातार सवाल उठाना ज़रूरी है। और तीसरी और सबसे अहम बात कि सच्ची ताकत शिरीष के फूल की तरह बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि अंदर के ठहराव और शांति में होती है। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ये कहानियां दशकों पहले लिखी गई थी, पर इनके सबक टाइमलेस हैं। आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में इन सबकों में से वो कौन सा एक सबक है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा मायने रखता है? इस पर जरूर सोचिएगा।